नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर एकनाथ शिंदे से जुड़ी है। अभी तक ये खबर थी कि एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा में है, सतारा में उनका गांव है, वहां पर वो मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी वहां पर हैं, लेकिन उनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है उसके लिए सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा भरत जी के पास। भरत जी आपको बताएंगे। भरत जी, शिंदे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी, देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे, हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि वो अपने गांव पहुंचे हैं और एकनाथ शिंदे के गांव से ये खबर आई कि शिंदे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही मुंबई से और सतारा से, क्योंकि शिंदे अपने गांव में हैं और उनके गांव डॉक्टरों की एक टीम पहुंची है और उस टीम ने शिंदे का इलाज करना शुरू किया है। बताया ये गया, सब पहली जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि शिंदे को बुखार की शिकायत पहले बताई गई, जिसमें 104 डिग्री तक उनको बुखार बताया गया और जुकाम की शिकायत बताई गई कि उनको जुकाम है। लेकिन इन सब प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में शिंदे का इस तरीके से बीमार होना कई सारे सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि शुक्रवार को मीटिंग होती है, शनिवार वाली मीटिंग छोड़कर शिंदे गांव चले जाते हैं। आदमी सुकून की तलाश में ही जाता है, काम छोड़कर जाता है, दफ्तर छोड़कर जाता है, सुकून की ही तलाश में वहाँ जाता है, अपने गांव जाता है, अपने लोगों के बीच जाता है। तो इसका मतलब शिंदे परेशान थे, शिंदे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शुक्रवार की मीटिंग शिंदे ने छोड़ दी। शुक्रवार की मीटिंग छोड़ने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1 तारीख को मीटिंग होगी। 1 तारीख मतलब शनिवार छोड़ के इतवार को मीटिंग होगी। इतवार की मीटिंग को भी शिंदे ने आने का कोई वचन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के से नॉट रीचेबल शिंदे बताए जा रहे थे। 1 तारीख को भी वो उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख की मीटिंग रखी कि अब 2 तारीख को मीटिंग, यानी सोमवार को मीटिंग करेंगे। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रेशर पॉलिटिक्स खेली कि 5 तारीख को हम शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। ये ऐलान किया। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह करने का सीधा सा मतलब ये है कि प्रेशर बनाने की शिंदे के ऊपर कोशिश की जा रही है कि अगर आप जो है हमारी बातों पर सहमत नहीं होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीटें हैं और वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और मुझे लगता है कि शिंदे, क्योंकि 62 साल की उनकी उम्र है, 9 फरवरी 1964 को वो उनका जन्म हुआ, तो 62 साल की उम्र में इंसान के ऊपर जब इस तरीके की प्रेशर होते हैं, चाहे वो पारिवारिक प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, सामाजिक प्रेशर हो, तो इन प्रेशर्स के बीच में स्वास्थ्य का गड़बड़ होना बहुत बहुत बड़ी या फिर बहुत ऐसी सनसनीखेज जैसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन उस आदमी को, जिस व्यक्ति की नई नई पार्टी बनी, आप गौर करिएगा मेरी बात जी पे, जी जी। जिस आदमी की नई नई पार्टी बनी, जिस आदमी ने शिवसेना को तोड़ा और उसकी शिवसेना को असली शिवसेना होने का तमगा भी मिल गया, नतीजों ने किया। लोगों ने भी उनकी पार्टी के ऊपर मुहर लगाई, वोट दिया, 57 सीटें उनकी आई, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो बन गए। जी। महाराष्ट्र के सीएम भी हैं ऊपर वाले के कर्म से, आज की तारीख में तो हैं ही हैं। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या, ऐसी कौन सी प्रेशर, ऐसा कौन सा प्रेशर है जो उनको बीमार कर रहा है? ऐसा क्या है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक आता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जिस तरीके से पदों को लेकर, मंत्रालयों को लेकर रस्साकसी है, खींचतान है, उनके बीच शिंदे का बीमार होना ये दिखाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। और राजनीति में सिर्फ जो खबर आ रही है वही खबर सच है, ये भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि शिंदे 2 तारीख की मीटिंग में भी ना आना चाहते हो सकता है शिंदे इससे भी कोई संदेश देना चाह रहे हो किनारा सकता है काट रहे हो। किनारा काट रहे हो। शिंदे अपने गांव गए, उसमें भी एक संदेश है, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी एक संदेश है। अब शिंदे मांग रहे हैं, वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, राजस्व मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। 3 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी देने पर राजी नहीं है, बिल्कुल राजी नहीं है। सत्ता बंटवारे को लेकर घमासान महाराष्ट्र के बीच मचा हुआ है। 3 मंत्रालय और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम अगर इतना मिल जाता है शिंदे को, तो फिर भी ये शिंदे की जीत मानी जाएगी। और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे शिंदे, तो भी ये शिंदे की जीत मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिंदे ने 3 शर्तें रखी, हम लोगों ने जिक्र किया इससे पहले उन 3 शर्तों का भी। लेकिन अब शिंदे की जो तबीयत खराब होने की खबरें आ रही हैं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि शिंदे प्रेशर की वजह से से उनकी तबीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना
प्रेशराइज कर रखा है, शिंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से शिंदे की तबीयत खराब हो गई है। 104 डिग्री के आसपास बुखार बताया जा रहा है। मुंबई से और सतारा से, उनके गांव का नाम जो है दरे, उनके गांव का नाम दरे है, उनके गांव डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है। तो अब ये देखने वाली बात है कि 5 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे होते हैं या नहीं होते हैं। 2 तारीख की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में शिंदे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि इतवार को होने वाली मीटिंग रद्द करनी पड़ी और शनिवार वाली मीटिंग में शिंदे खुद नहीं गए, और दिल्ली वाली मीटिंग के बाद शिंदे ने पूरी तरीके से किनारा काट लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे की बात इंडिया से चल रही है, और इंडिया में क्या होता है, क्या निकल कर आता है, क्या अजीत पवार राजी होंगे नहीं राजी होंगे वो अलग बात है। लेकिन शिंदे ने एक तरीके से यह दिखा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के बिल्कुल भी साथ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने, अब इसमें यह भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को मैसेज ना देकर वो अपने वोटर्स को मैसेज दे रहे हो शिंदे कि हम भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाए जाने के उसमें साथ में नहीं है। देखिए हम बिल्कुल अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिंदे की राजनीति आज ही शुरू हुई और आज ही खत्म हो जाएगी। शिंदे का अब उदय हुआ है राजनीति में, पार्टी उन्होंने तोड़कर बनाई, 57 उनके विधायक आए हैं। तो अब शिंदे को अपनी पार्टी का विस्तार करना है। ऐसा नहीं है कि शिंदे की सोच सिर्फ इतने में ही सिमटी हो सकती है कि शिंदे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही सरकार बनाएगी और यहीं तक रह जाएगी। शिंदे की अपनी लार्जेस्ट सोच हो सकती है कि वो अकेले दम पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि उनके 132 विधायक हैं इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो शिंदे का कल का प्लान ये हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनावों में उनकी अपनी इतनी पैठ हो कि वो अपने दम पर महाराष्ट्र के भीतर सरकार बनाए, और इसके लिए ये है कि वो संगठन का विस्तार करें। और अगर संगठन में अभी ये मैसेज चला गया कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, शिंदे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, शिंदे भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए व्यक्ति हैं, शिंदे ने मराठा होने के नाते मराठा मानुस का वोट तो ले लिया, महाराष्ट्रियंस का वोट तो ले लिया, लेकिन शिंदे सम्मान नहीं दिला पा रहे, अपने ऊपर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को बिठाए हुए हैं। मराठा मानुस, मराठा अस्मिता कहाँ चली गई? तो शिंदे ये मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री तय कर रही है हम उसके साथ हैं। शिंदे ये मैसेज देना चाहते हैं जनता में भी कि हम मराठा मानुस के साथ हैं, मराठा अस्मिता के साथ हैं। हमने इसीलिए, आप बिल्कुल गौर करेंगे तो एक चीज़ आपको, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा मेरी इन बातों से, जिसमें जब शिंदे दिल्ली गए मीटिंग के लिए तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या फडणवीस के नाम पर आप सहमत हैं नहीं हैं, ये सवाल पूछ रहे थे। लेकिन शिंदे जवाब क्या दे रहे थे? शिंदे कह रहे थे हम लाडली बहना लेकर आए, शिंदे कह रहे थे हमने यहाँ पर आरक्षण पर काम किया, शिंदे कह रहे थे हमने ये काम किया तो महाराष्ट्र को चमकाया, ऐसा किया। वो कहीं पर ये नहीं कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि एक मराठा को मराठाओं ने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, तो उस मौके को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया और आगे भी वो करके दिखाएंगे, इसीलिए वो अपने कामों को गिना रहे थे। लेकिन भरत जी, मैं आखिर में आपसे 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, उनको कंक्लूड करते हुए जवाब दीजिएगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने ये कहा, जब वो गांव गए, ये कहा गया कि थोड़े से बीमार थे इस वजह से गांव गए, एक बात कही गई। और आज ये खबर आ रही थी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके पहले खबर थी कि एकनाथ शिंदे 5 बजे बड़ा ऐलान कर देंगे, बड़ी घोषणा कर देंगे। अचानक ऐलान नहीं होता, खबर आती कि बीमार पड़ गए हैं, तो ये क्या है? आप दूसरी तरफ ये देखिए कि उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि पुष्ट नहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 तारीख को हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, शपथ कराएंगे 5 तारीख को। इधर शिंदे कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम 5 बजे ऐलान करेंगे, उधर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया कि हम मुख्यमंत्री 5 तारीख को बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री हम 5 तारीख को बनाएंगे, ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब तो सीधा सा साफ सा है कि आप हमारे साथ हैं तो भी ठीक, हमारे साथ नहीं है तो भी ठीक। इसका दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो सकता है कि अजीत पवार से हो गई हो और अजीत पवार को कॉन्फिडेंस में ले लिया हो कि भाई 2.5 साल, क्योंकि अजीत पवार भी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं। तो उनकी पत्नी, रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, उनकी पत्नी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सुनेत्रा। उनकी पत्नी ने अभी चुनाव जीतते ही उनकी पत्नी ने ये बात कही कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद वो बात शांत हो गई, क्योंकि क्योंकि वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में है, तो इसलिए इतना नहीं कह सकते। लेकिन अगर शिंदे अपने भविष्य को देखते हुए, शिवसेना के भविष्य को देखते हुए शिंदे अगर बैकफुट पर जाते हैं
तो अजीत पवार इंडिया के साथ ना जाने की शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को राजी हो सकते हैं, इस शर्त पर कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अजीत पवार बिल्कुल भी इस बात पर राजी नहीं है कि वो कब तक डिप्टी सीएम रहेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, रिकॉर्ड 5 बार डिप्टी सीएम वो रह लिए, 5 बार डिप्टी सीएम। अब वो इस बात को कहते हैं कि मैं कब तक डिप्टी सीएम रहूंगा। तो उनकी भी अभिलाषा और लालसा ये है कि वो एक बार सीएम बने, महाराष्ट्र के एक बार सीएम बनकर दिखाएं। तो अब ये हो सकता है कि अजीत पवार से कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को बहुत समय से ठीक ठाक झांसे में लेती आई है। सामने देखा, एक बार सवेरे सवेरे उनकी शपथ ग्रहण करा दी गई और फिर वो चले गए, फिर दोबारा बीजेपी में आए। अब ये तिबारा भारतीय जनता पार्टी में किसी पद को लेकर उनकी डिमांड या उनके साथ बातचीत की बारी होगी। तो संभावना ये भी हो सकती है कि भाई अजीत पवार को कॉन्फिडेंस में ले लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, 2.5 साल का मसौदा तय हो गया हो और अब भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान कर रही है कि नहीं जी, अब हम 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। और ये शिंदे को, क्योंकि अब भीतर हैं तो मालूम तो चल ही जाती होंगी चीज़ें, और शिंदे तक इसका संदेश पहुंचा हो, तो तबीयत खराब होने पर तो मैं बहुत नहीं कह सकता, भाई इंसान है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी को 102 बुखार भी हो सकता है, 104 भी हो जाता है, नजला जकड़ा जुकाम खांसी बुखार तो सब चल ही रहा है। हम ही को बुखार है तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में हमको बुखार और जुकाम नहीं है। लेकिन अब ये है कि महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर, सत्ता को लेकर, सत्ता बंटवारे को लेकर जिस तरीके का गदर है, वो परिस्थितियां बनती हुई जब दिखाई देती हैं, तब ऐसा लगता है कि क्या सच में शिंदे दबाव में हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, इस वजह से तबीयत उनकी बिगड़ी है। और मुख्यमंत्री हैं तो डॉक्टरों की टीम का इलाज करना या मुंबई से डॉक्टरों का जाना, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो डॉक्टर्स गए हैं और डॉक्टर्स ने बताया है कि उनको जुकाम है, बुखार है और बहुत चिंता करने की बात नहीं है और वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे बीमार हैं, हम भी ये उनको शुभकामनाएं देते हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों गजब की गर्माहट है। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या फिर सीएम कहीं और से आएगा, कौन होगा, क्या नाम होगा, उसके लिए फिलहाल इंतजार करिए। एकनाथ शिंदे के मुंबई आने का भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में दोस्तों हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा के साथ लगातार बने रहिए।